आज हम बात करेंगे एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में। इस प्लान का टेबल नंबर है 815। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लान के रिक्वायरमेंट्स की, दूसरे नंबर पर बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की, तीसरे नंबर पर इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे और चौथे पर इस प्लान से संबंधित अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के रिक्वायरमेंट्स की। अब हम बात करेंगे मिनिमम एज की। तो इसमें मिनिमम एज है 18 साल, यानी 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए अगर इस पॉलिसी को लेना चाहें तो नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एज की। तो इसमें मैक्सिमम एज है 50 साल, यानी 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि 50 साल से ऊपर के व्यक्ति लेना चाहें इस पॉलिसी को तो नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी को कितने साल से कितने साल तक लिया जा सकता है। तो वो है 15 साल से 35 साल, यानी 15 साल से 35 साल के टर्म में इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सम अश्योर्ड की, यानी इसमें मिनिमम इंश्योरेंस कितने का लिया जा सकता है। तो वह है 1 लाख। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम सम अश्योर्ड की, यानी ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कितना लिया सकता है। तो एलआईसी ने इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है, आप जितना मर्जी इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अब ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वह आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। तो पहला बेनिफिट है मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी बीमा धारक की पॉलिसी मैच्योर होने पर उसको बीमा राशि प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। फिर है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में पॉलिसी के दौरान यदि उसकी डेथ हो जाती है तो बीमा राशि प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगला है लोन। इस प्लान में 3 साल बाद लोन लिया जा सकता है। इनकम टैक्स रिबेट। इस प्लान में अंडर सेक्शन 80C में आप जो है इनकम टैक्स रिबेट पा सकते हैं। चौथा बेनिफिट है टैक्स फ्री मैच्योरिटी, यानी जो भी मैच्योरिटी पर अमाउंट आपको मिलेगा वो जो है टैक्स फ्री रहेगा। तीसरे नंबर पे इस प्लान को एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी की एज 30 साल है, वह इस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेता है और इंश्योरेंस यानी सम अश्योर्ड लेता है 10 लाख का, और उसको इस पॉलिसी को पेमेंट करने के लिए 4 मोड उपलब्ध होते हैं, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। यदि वह इस पॉलिसी को लेता है तो ईयरली वह इसको देने पड़ेंगे 56,130, हाफ ईयरली 28,362, क्वार्टरली 14,330, मंथली 4,770। सेकेंड ईयर से प्रीमियम कम हो जाती है, जीएसटी कम हो जाता है, इसलिए तो ईयरली देगा 54,922, हाफ ईयरली 27,751, क्वार्टरली 14,021 और मंथली 4,674। इस प्लान को इस इमेज द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल की एज में इस पॉलिसी को लेता है और 10 लाख का इंश्योरेंस लेता है, उसको ईयरली 54,922 रुपए भरने होते हैं इसके लिए, और 51 साल की एज में उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। एलआईसी से उसको 21,29,000 रुपए का अमाउंट मिलता है और 51 साल के बाद 10 लाख का इंश्योरेंस आजीवन फ्री रहता है। टोटल ड्यूरेशन में पॉलिसी धारक 11,54,570 रुपए जमा करता है और टोटल रिटर्न एलआईसी से प्राप्त करता है 31,29,000 रुपए, यानी 21,29,000 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट प्लस 10 लाख का आजीवन, जो उसको बाद में उसकी फैमिली को मिलेगा। और टोटल टैक्स के रूप में उसने बचाए 10,06,398 रुपये। आगे हम बात करेंगे 3 प्रकार के बेनिफिट की, यानी मैच्योरिटी बेनिफिट, फिर हम बात करेंगे नेचुरल डेथ बेनिफिट की, और उसके बाद बात करेंगे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की। तो अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, यानी यदि पॉलिसी धारक अपनी मैच्योरिटी तक जीवित रहता है तो उसको मैच्योरिटी के रूप में कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों 3 प्रकार के बेनिफिट उसके मैच्योरिटी में जुड़ते हैं, यानी सम अश्योर्ड। 10 लाख का बीमा लिया था तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस उसमें 21 साल का बोनस मिलेगा जिसका अमाउंट है 10,29,000 रुपए। इसकी कैलकुलेशन है 49 रुपए 1,000 के इंश्योरेंस पे। और तीसरा अमाउंट मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस जो है 1 लाख रुपया। इसकी कैलकुलेशन है 100 रुपए 1,000 के इंश्योरेंस पे, ये केवल 1 टाइम दिया जाता है। तो पूरे मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसको मिलेगा 21,29,000 रुपये 21 साल बाद। अब बात करते हैं नेचुरल डेथ की। यदि पॉलिसी धारक की पॉलिसी मैच्योर होने से पहले किसी कारणवश नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को
डेथ क्लेम अमाउंट कितना मिलेगा। और हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी धारक की 45 साल की एज में किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 125% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 12,50,000 रुपये, क्योंकि जीवन आनंद में सम अश्योर्ड का 125% डेथ क्लेम मिलता है। और दूसरा अमाउंट मिलेगा बोनस के रूप में 7,35,000 रुपये, और यह बोनस 15 साल का है, और 15 साल का बोनस हुआ 7,35,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन होती है 49 रुपये 1,000 सम अश्योर्ड पे। अगर हम 15 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 7,35,000 आएगा। और एक अमाउंट और मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस, यह वन टाइम मिलता है और ये मिलेगा 74,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन है 100 रुपये 1,000 के सम अश्योर्ड पे, और यह केवल वन टाइम ही दिया जाता है। इन तीनों अमाउंट के जोड़ के बराबर नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट डेथ क्लेम के रूप में मिलता है नॉमिनी को 20,59,000 रुपये। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, कि यदि पॉलिसी धारक की मैच्योरिटी से पहले किसी रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बीमा राशि कितना मिलेगा। और हम यहाँ भी यही मान के चलते हैं कि 45 साल की एज में पॉलिसी धारक की रोड एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 125% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 12,50,000 रुपये, क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी है, इसमें सम अश्योर्ड का 125% डेथ क्लेम मिलता है। और दूसरा अमाउंट मिलेगा एक्सीडेंटल सम अश्योर्ड, यानी डेथ एक्सीडेंट से हुई है तो एक सम अश्योर्ड और मिलेगा, वो मिलेगा 10 लाख रुपये, और उसको 15 साल का बोनस मिलेगा 7,35,000, क्योंकि डेथ 15 साल बाद हुई है, और इसका रेट है 49 रुपये 1,000 सम अश्योर्ड। चौथा अमाउंट मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस 74,000 रुपये, और इसका जो रेट है वो है 74 रुपये 1,000 सम अश्योर्ड। ये चारों अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलेंगे उसकी एक्सीडेंटल डेथ होने पे, तो ये टोटल अमाउंट होता है 30,59,000 रुपये। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर अदर इन्फॉर्मेशन की, जोखिम आवरण। इसमें जोखिम आवरण जीवन भर रहता है। यदि एक बार पॉलिसी ले ली जाती है तो 100 साल तक इंश्योरेंस बना रहता है। जोखिम के प्रारंभ की तिथि, पॉलिसी लेने के बाद तुरंत जोखिम आवरण स्टार्ट हो जाता है। लॉकिंग अवधि, इस पॉलिसी को 3 साल चलाना जरूरी है, उसके बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। ऋण सुविधा, इसमें 3 साल बाद प्रीमियम देने के बाद आप लोन ले सकते हैं। आयकर कटौती, अंडर सेक्शन 80 में इसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलती है, और 10(10)D में इसमें जो भी मैच्योरिटी मिलती है वह टैक्स फ्री होती है। ऋण सुविधा, इसमें 3 साल बाद आप ऋण ले सकते हैं। राइडर, इसमें आप एक्सीडेंटल राइडर भी ले सकते हैं। पॉलिसी रिवाइवल, यदि पॉलिसी लेने के बाद किन्हीं कारणों से बीमा धारक पॉलिसी को जमा नहीं करा पाता है तो वह 2 साल के अंदर सभी प्रीमियम का भुगतान करके इस पॉलिसी को चालू करा सकता है। आत्महत्या की धारा, यदि पॉलिसी धारक 12 महीने के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसके फैमिली को जमा किए प्रीमियम का 80% ही वापस दिया जाएगा। प्रस्ताव पत्र, इस पॉलिसी में 300 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग ऑफ अवधि, यदि आप इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं तो 15 दिन के अंदर पॉलिसी लेने के बाद से कैंसिल कर सकते हैं। बैक डेटिंग सुविधा, यदि आप आज इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो आप इसे अप्रैल से कभी भी किसी महीने बैक डेटिंग करा सकते हैं।